हिसाब से अगर आप कंसीव करते हैं तो अपने बच्चों को आप बिल गेट बना सकते, आप मुकेश अंबानी बना सकते, अमिताभ बच्चन बना सकते, जो इस दुनिया के बड़े बड़े एक्टर हैं या क्रिकेट स्टार हैं या जो बिजनेस टाइकून हैं वो बना सकते। ऐसे कंसीव करने का एक मुहूर्त होता है। उन्होंने इंद्रदेव को बड़ा खुश किया, इंद्र देवता के मंत्रों का जाप किया, हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, मेरे गर्भ के अंदर आप जैसा बच्चा मान हो, हे सूर्यदेव, आपके तेज से मेरे यहाँ ऐसा बच्चा मान हो, आप जैसा। यानी आप जिस ग्रह के मंत्रों का जाप करते हो, जिस ग्रह को आप आह्वान कर रहे हो, वो ग्रह अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से बच्चे को वो वज्र का बना देता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में, जहां डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछला पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया और एक बार फिर से हमारे साथ कोशिश यही है कि एच.एस. रावत जी से हम और ज्ञान ले पाए और जो चीज़ें हैं उनके बारे में जान पाए, क्योंकि कई भ्रांतियों को तोड़ दिया है जो लोग समझते हैं। तो ऐसे में अब कुछ और ऐसी चीज़ें जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका एच.एस. रावत जी। धन्यवाद ऋतु जी। तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमने कई चीज़ें जानी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं जिससे फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बेसिक तरीके से उसको समझ नहीं पाए हैं। ऋतु जी, एस्ट्रोलॉजी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का आधार है, जीवन की कुंजी है। अभी जो न्यूली मैरिड कपल हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें तो एक ही बच्चा पैदा करना है या 2 बच्चे पैदा करना, उनको अभी से प्लान करना होगा। और एस्ट्रोलॉजी आपके लिए इतनी बड़ी सहायक है, मेरा दावा है, मेरे हिसाब से अगर आप कंसीव करते हैं तो अपने बच्चों को आप बिल गेट बना सकते हैं, आप मुकेश अंबानी बना सकते हैं, अमिताभ बच्चन बना सकते हैं, आप उसको जो इस दुनिया के बड़े बड़े एक्टर हैं या क्रिकेट स्टार हैं या जो बिजनेस टाइकून हैं वो बना सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि आखिर कैसे है। अगर हम बिल गेट्स की कुंडली, मुकेश अंबानी की कुंडली या अमिताभ बच्चन की कुंडली, उन्हीं के जैसे ग्रह कंसीव कराएं और उन्हीं की जैसी कुंडली के टाइम पे उनको बच्चों को हम बाहर लेके आए इस दुनिया में, तो उससे मिलता जुलता बच्चा बनेगा, बशर्ते कि उनके जो माँ बाप हैं उनका जीन्स उन्नत किस्म का हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शायद नहीं समझे होंगे। माँ बाप का जीन्स का मतलब उन्नत मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि मान लो आपने एक माँ मिजोरम की ले ली या आपने कहीं उड़ीसा की ले ली या वेस्ट बंगाल समुद्र के किनारे की ले ली, वहाँ जो जीन्स है ना वो ठंडा है। या माँ आपने एक पंजाब की या पाकिस्तान की ली, वो जीन्स उन्नत है। दोनों के जीन्सों में फर्क है। राजस्थान का जीन्स उन्नत है, तो जो जीन्स ठंडा है और जो जीन्स गर्म है, जो बहुत बखूबी बहुत जल्दी उन्नत होता है, अगर वो माँ बाप और ग्रह गति उन्नत और फिर कंसीव किया जाए तो जो बच्चा उसमें पलेगा ना, बड़ा जबरदस्त पलेगा। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि अरबी घोड़ा हो, ईरानी घोड़ी हो, या ईरान का घोड़ा हो, ईरान की घोड़ी हो, और या दोनों ही अरबी हो, तो उस घोड़े की कीमत करोड़ों में होती है। उसकी दौड़ने की कला, उसकी भागने की कला। इसलिए आपने देखा है कि घोड़ों की इतिहास देखा जाता है, क्योंकि वो किससे कंसीव हुए हैं और किससे नहीं। ऐसे ही अगर माँ बहुत बोल्ड है, उसके स्टार बड़े अच्छे हैं और पिता के भी स्टार बहुत अच्छे हैं जी, और फिर वर्तमान में हम उनको कंसीव कराते हैं, गर्भ धारण कराते हैं, तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा ना वो कोई महाराणा प्रताप ही होगा। उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कोई स्टार ही पैदा होगा। वो रूल करेगा इस दुनिया को। ऐसा नहीं कि हम 4-4 फीट के आदमी हों, उनसे एक अच्छे ग्रहों में कंसीव करा दें, तो उतनी उम्मीद नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उतनी नहीं। तो ऐसे कंसीव करने का एक मुहूर्त होता है और फिर 9 ग्रह, जब बच्चा 9 महीने गर्भ के अंदर रहता तो अभिमन्यु की तरह फिर उस समय हर महीने
माँ को डाइट, कौन से महीने में कौन सी चीज़ खानी है, वो डाइट ग्रहों के अनुरूप दी जाए, आयुर्वेद के अनुरूप जड़ी बूटी दी जाए, तो उस बच्चे को गर्भ के अंदर ही अपना पुनर्जन्म याद हो जाता है पूरा। अच्छा, मैंने अब तक तो ये सुना था कि दिन का तो मायने रखता है, लेकिन जो आपने डाइट का इंक्लूड करा वो डाइट का नहीं पता था। तो इस डाइट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा हर मंथ के हिसाब से आपको खान पान जी। उस तरह का रखना पड़ता है, तो क्या एक होता है एक शॉर्ट में अगर बता पाएं? हाँ बिल्कुल, जैसे एक पहला महीना जब स्त्री और पुरुष मिलकर के जब कंसीव करते हैं तो पहले महीने में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र हमारा फर्टिलाइजेशन का कारक प्लेनेट होता है। जैसे कि अभी आजकल शुक्र अच्छी अवस्था में है, ठीक है, वो तंदुरुस्त प्लेनेट है। अगर उसने वो वीर्य का और एग का कारक है, अगर वो अच्छा है तो दोनों के वीर और एग, दोनों के स्पर्म ये मजबूत अवस्था में होंगे, गर्भ के अंदर होंगे, और उनको और ताकत देने के लिए एक महीने के अंदर, एक महीना इसका प्रभाव रहेगा जी, एक ही महीने के अंदर शुक्र प्लेनेट के जो फूड है वो दिया जाए तो और ज़्यादा ताकत मिलेगी फर्टिलाइजेशन में। तो वो कुछ जूसेज होते हैं, कुछ चरपरी चीज़ें होती हैं वो दी जाती हैं, कुछ नमकीन खाने की इच्छाएं होती हैं, कुछ मीठा भी खाने की इच्छाएं होती हैं, कुछ गोलगप्पे खाने की इच्छाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि स्त्री को पहले महीने में ना ऐसी चीज़ों का बड़ा पता, उसको बेचारी को कुछ होता नहीं है कि ये क्यों मेरे को स्वाद लग रही है सारी चीज़ें, लेकिन डिमांड होती है, डिमांड होती है। हाँ, दूसरे महीने में फिर मंगल का प्रभाव आता है, ब्लड बनना शुरू होता है, ठीक है, उस समय फिर मीठे की इच्छा होती है कि इधर से मीठा खा, उधर से मीठा खा, इधर से लिया, है ना। तीसरे महीने में बृहस्पति यानी आत्मा का प्रवेश आ जाता है, और बृहस्पति भी खीर पूड़ी हलवा चटपटी चीज़ें, चटपट खाने का दिल, किचन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनती रहेंगी, उनका इंटरेस्ट आता है। फिर सूर्य का प्रभाव आता है, चौथे महीने में सूर्य का प्रभाव आता है, बच्चे में हड्डियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। फिर चौथे महीने में कभी भी देखना आप, जब हड्डियाँ बनती है तो कैल्शियम की कमी होती है। तो मैंने कई स्त्रियों को देखा है कि गांवों के अंदर पहले वो चूल्हे से मिट्टी को उठा उठा के खा जाती हैं, खड़ियों को खा जाती हैं, साबुन को खा जाती हैं, कुछ भी चाहिए उस समय उनको खाने की इच्छा होती है, कैल्शियम की वीकनेस हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, अभी सूर्य का महीना चल रहा है, आप इनको फटाफट कैल्शियम दो, ज़्यादा कैल्शियम दो, और वो बच्चा बड़ा हार्ड मजबूत हड्डियों वाला होगा। 4 मंजिल से खुदा दो, हड्डी नहीं टूटेगी उसकी। अभी आयुर्वेद का कमाल है, आयुर्वेद और ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़े विज्ञान थे पहले, लेकिन ज्ञानियों की कमी होने के कारण ये अभी आजकल पाखंडियों का बोलबाला जो हो गया है ना, उनकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये सुनेंगे ना आप लोग इन चीज़ों को तो आपकी शायद किस्मत ही पलट जाएगी। उसके बाद 5वां जब महीना आता है, इसका आता है, मून का आ जाता है, मन 5वें महीने में मेमोरी आ जाती है, मन आना शुरू हो जाता है, बच्चा हिलना डुलना शुरू हो जाता है। उस समय दूध, दही, खीर, साबूदाना, ऐसी चीज़ें उनका खाने की इच्छा करती है। 6ठे महीने में शनि का प्रभाव आता है, फिर ऐसे लगता है बीड़ी पी लूँ, सिगरेट पी लूँ, शराब पी लूँ, गोलगप्पे खा लूँ, यानी कसेली चीज़ें जो होती हैं ना, या कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, है ना। अब वो घर के बोलते क्यों इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कहते नहीं मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि वो उसमें नशा होता है और वो अल्कोहलिक प्लेनेट है वो। 7वें महीने में बुध, फ्रूट जूस, जब फिर ऐसे लगता है जूस मुझे ये भी लाओ, अनार का जूस लाओ, एप्पल जूस लाओ, फलाना जूस लाओ, जूस पीने की इच्छाएं होती हैं। तो ऐसे हमारे 7 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है, और 7 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर हो भी जाए तो 7वां सा बच्चा भी उतना ही जीता है जितना 9 महीने वाला बच्चा जीता है। उसके बाद 2 महीने में फिर बच्चे की परफेक्शन होती है, चंद्रमा और मून उसको सूर्य उसको मजबूत करते रहते हैं, उसमें भी फिर चंद्रमा की और सूर्य की डाइट दी जाती है। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय हम ये देखते हैं गोचर के अंदर अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह अच्छी राशि पे चल रहा है, और जो अच्छी राशि पे चल रहा है उस ग्रह की छत्र छाया में बच्चे को पैदा किया जाए। मान लो रूलिंग प्लेनेट बहुत ही पावरफुल, शानदार, पैसे वाला चल रहा है, कोई पैसे वाला अंतरिक्ष में ग्रह पावरफुल है, तो उस पैसे वाले ग्रह को हम उसकी लगन बना देते हैं कि जिससे वो पैसे वाला बने। अगर कोई पूछता है नहीं मुझे तो संगीतकार बनाना है, तो अगर कोई संगीत वाला प्लेनेट अगर अंतरिक्ष में घूम रहा है तो उसको संगीत वाले को उधर ले आते हैं।
बच्चे को किसी को क्रिकेट स्टार बनाना, हम पूछते हैं क्या बनाना चाहते हो, क्रिकेट स्टार, बोला हाँ जी। फिर क्रिकेट वाले को हम ले आते हैं, कोई कहता नहीं मुझे पैसे वाला चाहिए, कोई कहता मुझे तो बुद्धिमान चाहिए, विद्वान चाहिए, विदुर जैसा, तो वो विद्वान प्लेनेट को फिर वहां लेके आते हैं। तो वो सब हमारे कैलकुलेशन का सिद्धांत है। मुझे रितु जी पढ़ाते हुए 30 साल हो गए, 30 से ज़्यादा साल हो गए ज्योतिष को, और रिसर्च करते करते हजारों स्टूडेंट मेरे पढ़ चुके हैं, और मैंने हजारों कंसीव करा करके उनकी रिसर्चेज मेरे पास हैं जी। वो आज बच्चे टॉप में हैं, सुपर इंटेलिजेंट हैं, उनको मतलब अब तकलीफ होना ना होना ये कर्म के क्षेत्र में आता है, सबको तकलीफ होती है, लेकिन जबरदस्त स्टार हैं तो उसका प्रभाव आता है। तो ऐसे फिर हम उस बच्चे को डिजाइनर बेबी बोलते हैं कि उसको हमने डिजाइन किया है और वो बनता है। और ऐसे पहले जमाने में भी होता था, महाभारत के टाइम पे भी होता था, त्रेता युग में भी होता था, सतयुग में भी होता था, राज ज्योतिषी करते थे। आज राज ज्योतिषी नहीं है, इसके कारण हम लोग बताते हैं, इस विज्ञान को हमने जिंदा रखा हुआ है, तो इसलिए इसका प्रभाव ये टेक्निकली और साइंटिफिक है। आजकल जैसे कि हमने देखा है, अगर कोई सपोज कोई लड़के के लिए अगर प्लान कर रहा है डेट, ये तो एक मामूली से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा बॉर्न हो रहा है बच्चा, बच्चे की चाहते हैं, लड़की चाहता है, तो वो चाहते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर ही लड़का आए। और अगर लड़की की चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं, जो नवरात्र चल रहे हैं, माता के जो 9 दिन हैं उनमें ही आए। और अभी जैसे कि रिसेंट हमने देखा कि 22 जनवरी जब रामलला को स्थापित किया गया अयोध्या में, तो उस वक्त भी बहुत यहाँ पर हुआ था कि अगर बच्चा हो रहा है और कोशिश मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो 22 जनवरी को हो। ये क्या डेट, ये जो समय होते हैं, ये मायने रखते हैं? नहीं, ये इसलिए क्यों, हम तो ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी ग्रह की गति की गणना को देखता है, इन धार्मिक चीजों को नहीं देखता। हो सकता है नवरात्रों में भी बुरे ग्रह आते हैं, नवरात्रों में भी चंद्रमा नीच का होता है, नवरात्रों में भी अगर ऐसी नवरात्रे आ जाएं तो उस समय भी ग्रहों की गति खराब होती है, ग्रह अस्त होते हैं। और जैसे रामलला वाला था, उस समय कोई जरूरी नहीं कि ग्रह बहुत अच्छे हों, या जरूरी नहीं अष्टमी को ग्रह बहुत अच्छे हों, अष्टमी को भी तो बुरे ग्रह हो सकते हैं, अष्टमी को पैदा होने वाले बच्चे भी पागल हो जाते हैं। तो हम इन चीजों को नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं श्राद्धों के अंदर भी अगर ग्रह टॉप का आ गया और उस समय श्राद्धों में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी टॉप का होगा, तो हम श्राद्धों में भी करा देते हैं। हमें अंतरिक्ष को देखना है, हमें भूमंडल को देखना है, हमें ब्रह्मांड को देखना है कि ब्रह्मांड में कौन सा प्लेनेट अमृत देने वाला है, उसको कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ के नवरात्रों को अपने हिसाब से, ये तो हमारे बनाए हुए हैं, ग्रह भगवान के बनाए हुए हैं, इसलिए बोलते हैं ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये पूरा संसार जो है ग्रहों के अधीन है। तो इसलिए हम इनको ज़्यादा तवज्जो न दे करके, ये हमारे बनाए हुए हैं, ग्रह भगवान के बनाए हुए हैं, ग्रहों की गति अच्छी अगर आएगी तो उसी समय हम कंसीव और डिलीवरी का टाइम देते हैं। हम अमावस्या को बिल्कुल नहीं कराते, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा एकदम अस्त होता है। मतलब इसमें कुछ भी ग्रह हो, अमावस्या को डिलीवरी नहीं कराते, पूर्णिमा को भी डिलीवरी नहीं कराते। हमारी कोशिश रहती है, जैसे आज पूर्णिमा है, जब हम शूट कर रहे हैं इस समय पूर्णिमा है, उस समय मून बहुत पावरफुल होता है, तो आदमी बहुत ज्यादा क्रोधी और आक्रामक होता है, डिक्टेटर टाइप होता है, क्रूर हो जाता है, और अमावस्या के अंदर डिप्रेशन में जाता है, बीमार रहता है। इसलिए ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे प्लैनेट होते हैं उनमें हम बच्चे को डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और अगर हम इस पूरे रिलेशन को देखें, और जैसा कि अभी आपने एक चीज़ यहाँ पर की कि जन्म की तारीख, जन्म का समय, मुहूर्त हम बता देते हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन कर्म अपने पर है, उसका कर्म कैसे होता है, ये मैं नहीं समझ पाई हूँ, इसको थोड़ा मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा कंसीव करता है, 9 महीने जब वो गर्भ में रहता है, तो जिसके कर्म अच्छे होंगे ना पिछले तो वो उस माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा जिसकी माँ उन्नत किस्म की होगी, जिसका पिता विद्वान होगा।
जब विद्वान होगा, माँ बाप विद्वान होंगे तो ज्योतिषी से सलाह करेंगे, वो अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे सलाह करेंगे कि हम एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। हम उनकी कुंडली देखते हैं कि देखो कितने महान हैं, ये बच्चा पैदा हमारे हिसाब से कर रहे हैं। इसका मतलब जिसके कर्म अच्छे होंगे ना रीतू जी, उसके माँ बाप भी अच्छे होंगे, और जिसके माँ बाप अच्छे होंगे वो सलाह जरूर लेंगे, डॉक्टर से, आयुर्वेद से, ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और फिर उसके जो कोई कमी होती है उसका निदान कराते हैं। तो कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो ही आपकी आत्मा अच्छे गर्भ में प्रवेश करेगी। अगर आपके कर्म पिछले जन्म के खराब हैं तो हमारे चाहने के बावजूद भी आप ऐसे टाइम पर कंसीव करोगे, ऐसे टाइम पर आप पैदा होगे कि आप टेररिस्ट बनोगे ही बनोगे, आप जेब कतरे बनोगे, आप शराबी बनोगे, आप बुरे कर्म करोगे, आपकी कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उन जन्मों के कर्मों के आधार पर आप अपने आप ऐसे टाइम पर कंसीव कर जाते हो, ऑटोमेटिकली कंसीव कर जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे हमारे माँ बाप हैं, वो तो गांव में रहते थे, उन्होंने कौन सा सोच के हमें कंसीव किया? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। हमारी मदर तो काम कर रही थी, काम करते करते उनको लेबर पेन हुआ, आ गई और हम पैदा हो गए, तो उस टाइम नोट कर लिया, है ना। तो अब मैं उस समय देखता हूँ कि उस समय ऐसे कौन सा था कि उन्होंने कौन सा पूछ के किया होगा, लेकिन जब मैं अपनी कुंडली को एनालिसिस करता हूँ तो वो भगवान ने अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे स्टार दिए कि मुझे इस जगह पर आना ही था, मुझे वो ज्ञान ईश्वर ने दिया, वो दिव्य ज्ञान दिया, ईश्वरीय ज्ञान है। तो ये कुछ ऑटोमेटिकली आत्माएं आती हैं और कुछ हम बुलाते हैं कि भाई आप इंतजार करो। अच्छा, ये मायने रखता है जैसे कि आपने कहा कि माता पिता की अगर कुंडली अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा ही होगा। माता पिता का एक कनेक्शन तो है क्योंकि वो बच्चे को पैदा कर रहे हैं, उनके जीन्स मिल रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि थोड़े से अगर दूर रिलेशन में भी जाएं, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, ये भी जो है इनकी कुंडली भी क्या बच्चे पर इफेक्ट करती है, बच्चे की कुंडली इन पर क्या इफेक्ट करती है, ये पूरे रिलेशन पे? हमारे ज्योतिष के अंदर ग्रहों की संगति का प्रभाव होता है, ग्रहों की युति का प्रभाव होता है। ये सच है कि अगर आप बुरी संगति में रहते हो और आपके चाचा ताऊ बुरे लोग बुरी सोच रखते हैं, लगातार आपके लिए नेगेटिव सोचते हो और आप गर्भ में हैं, तो उसका प्रभाव आएगा। मैंने कहा ना, ऑरा ट्रांसफर होती है, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि अगर वो लगातार उस महिला को टॉर्चर कर रहे हैं जिसके गर्भ में आप हैं, वो महिला परेशान हो रही है तो बच्चा परेशान होगा। तो इसलिए नेगेटिव ऊर्जा जो आपके चारों तरफ इकट्ठी होंगी तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ इकट्ठी रहेंगी तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी, कंसीव कर गई और वो अपने साथ ले गए उनको, कृष्ण भगवान अपने साथ ले गए। वहां पूछा कि आप क्यों लेके जा रहे हो इनको? कहता नहीं, ये यहाँ रहने लायक, ये वहीं रहेगी और इससे जो बच्चा पैदा हो उसका शिक्षा मैं दूंगा। उन्होंने सुभद्रा को बड़ा ज्ञान दिया और साथ में अर्जुन को जब उन्होंने बुलाया, अर्जुन को बताया कि भाई इनको ज्ञान दो, तो उन्होंने भी ज्ञान दिया, अपने इन्वायरमेंट में उस बच्चे को रखा, सुभद्रा को अपने इन्वायरमेंट में रखा। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अगर आप नेगेटिव व्यक्ति के साथ में हो, रोज आपका पति है दारू पीता है, मारता है, पीटता है, बच्चे पे इफेक्ट आएगा उसका। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गर्भ के टाइम पर आप जैसे जैसे ग्रहों की गति आती है वैसे वैसे उन ग्रहों को याद करते हो, आह्वान करते हो, तो वो ग्रह आपको आशीर्वाद देते हैं। द्रौपदी कुंती की बात करता हूँ मैं। कुंती ने जब जब सूर्य का आह्वान किया तो कर्ण पैदा हुआ, इंद्र का आह्वान किया तो उन्होंने उन देवताओं का आह्वान किया। ऐसा नहीं कि वो देवता खुद आ गए थे, वहाँ पर आए नहीं थे, उन्होंने कोई उनके साथ संसर्ग नहीं किया था, लेकिन ऐसी कथाएं हैं, हम उस सिद्धांत को जानते हैं। उन्होंने इंद्रदेव को बड़ा खुश किया, इंद्र देवता के मंत्रों का जाप किया, हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, मेरे गर्भ के अंदर आप जैसा बच्चा मान हो, हे सूर्यदेव, आपके तेज से मेरे यहाँ ऐसा बच्चा मान हो, आप जैसा हो, हे वायुदेव, मेरे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो। यानी आप जिस ग्रह के मंत्रों का जाप करते हो, जिस ग्रह को आप आह्वान कर रहे हो,
वो ग्रह अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से बच्चे को वो वज्र का बना देता है, कवच कुंडल दे देता है, वो आपको इतना ताकतवर बना देता है, वो इंद्र देवता बना देता है, इतना खूबसूरत बना देता है। तो वही तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपको आता है। आप गलत एनवायरनमेंट में रहेंगे, बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि चारों तरफ से वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में। अच्छा, एक रिलेशन की बहुत चर्चा होती है, मामा भांजे की, और आजकल जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ऐसा भी चीज़ें चलती हैं कि जिस मामा के घर में भांजे का आना जाना लगा रहता है वो सुख संपत्ति होता है। तो ऐसे कुछ ने कॉमेडीज़ भी किए हैं, कुछ ने मीम्स भी बनाए हैं कि भांजे कब आ रहे हो, जल्दी बताओ। तो ये क्या सच में है, ऐसा कुछ होता है? ये तब से ही है, महाभारत काल से, जब से मामा भांजे दुर्योधन और शकुनी की साठगांठ हुई, तब से ये कहावतें बनी, तब से मीम्स बनने शुरू हुए। इस पर रागनियाँ भी बनी, गाने भी बने। हाँ। घर में दीवार में आला, घर में साला, हाँ। दुख दे जा। यानी अगर दीवार में आला है और घर में साला है, तो दुख देता है। उसका कारण ये होता है, इसका साइंटिफिक है, कि दो अपोजिट ब्लड एक घर में आते हैं। कभी भी साला घर में अपनी बहन को गाली देते हुए, खाते हुए ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, बिल्कुल। उसको बड़ी हीनता पैदा होती है कि मेरी बहन कैसी जगह पे है, और फिर वो बदला लेने की सोचता है, या वो कुछ ऐसे गलत काम, गलत स्टेप उठाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से घर में साले को नहीं रखा जाता। मामा भांजे की युति को इसलिए नकारा गया है कि वो कहीं ना कहीं फिर अपने भांजे पे उसका इफेक्ट डालता है और फिर उसको वहां पर दूषित करने की कोशिश करता है। यानी अपनी बहन का बदला, गांधारी का बदला उसके बदले शकुनी ने दुर्योधन के माध्यम से लिया था। तो इस वजह से ये एक कॉमन चीज है, और ये हमारे ब्लड में एनवायरमेंटली ग्रहों के हिसाब से ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सब चीजें आती हैं कि मान लो मेरी बहन के पास मैं रहूं और मेरी बहन को मेरी सास गाली दे रही है, या उसका जो पति है वो गालियाँ दे रहा है, और उसको खाने को नहीं मिलता ढंग से या पहनने को नहीं मिलता, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, और मैं फिर उसको बदला लेने की कोशिश करूंगा, फिर मैं ऐसा षड्यंत्र करूंगा। वो षड्यंत्र का ही शिकार ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इन चीजों को दूर रखा गया है।